हेलो दोस्तों, आप सबको मार्टू क्लास में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम रिवीजन के दृष्टि से प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ हम आज आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त ट्रिक भी बताने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए कुछ बेसिक चीज़ों की पहले चर्चा करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, क्वेश्चन है 16, 8, 24, 48। चलिए दोस्तों, इसका एलसीएम का बात किया जाए निकालने के लिए, तो आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या को ले लीजिए, उसका आप मल्टीपल करते रहिए। अगर इसमें चारों का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब उस संख्या का क्या हो जाएगा, वह एलसीएम हो जाता है। तो 48 में वैसे भी सबका भाग चला जाएगा, इसका मतलब एलसीएम यहाँ पर बात किया जाए तो एलसीएम हो जाएगा 8। बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 8। कैसे हो जाएगा, इनमें से किसी भी संख्या का आप ले लीजिए क्या अंतर कितना जा रहा है 8। जो अंतर आए उससे आप भाग दीजिए। अगर भाग चला जा रहा है तो वही इसका एचसीएफ हो जाएगा, अगर भाग नहीं जा रहा है तो उसका जो है फैक्टर यहाँ पर एचसीएफ होते हैं। तो 8 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 एचसीएफ हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर सोचने वाली दोस्तों ये बात है कि अगर इस 48 में, मतलब हमारा ये है, अगर इस एलसीएम में भाग दे दिया जाए दोस्तों, ये सीएफ 8 का भाग दे दिया जाए तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 48 में एलसीएम में दोस्तों अगर ये सीएफ का भाग दे दिया जाए तो यह क्या हो जाता है, कट जाएगा, 8 से हो जाएगा 48। यहाँ से दोस्तों एक लॉजिक आपका निकल कर आएगा, कि एलसीएम में पूरा एचसीएफ का भाग क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्टार बनाकर ये लॉजिक, कि एलसीएम में पूरा भाग एचसीएफ का चला जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख चुके हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर भाग दिया और यहाँ पर ये क्या हो कर गया। हाँ, ये बात नहीं कि एक ही में, सब में ऐसा होता है कि एलसीएम में एचसीएफ का पूरा भाग चला जाता है। तो ये आपका यहाँ से एक लॉजिक क्लियर हो गया। दोस्तों अब चलते हैं, इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, ये पीछे वाले जो लॉजिक पढ़ा रखे दोस्तों उससे क्लियर हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का मासा 8 है तो एलसीएम क्या होगी। अभी भी हम आपको ये पॉइंट पढ़ा रखे हैं कि एलसीएम में एचसीएफ का पूरा भाग चला जाता है। तो एलसीएम इसमें से अगर खोजना है दोस्तों, तो वही ट्रिक है कि एलसीएम में एचसीएफ का, इस एचसीएफ का पूरा भाग चला जाएगा। तो देखते हैं 8 का कौन सा मल्टीपल, मतलब कि 8 का हम भाग देंगे और कौन सी संख्या इसमें से कट जाएगी, वही एलसीएम हो जाएगी। तो 8 से हम भाग देते हैं 25 में, 8 2 16 3 24, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है पक्का। इसमें भाग देते हैं 8 4 32, 8 45, 8 6 48, ये भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। 8 7 56, ये कट जा रहा, 100% दोस्तों ही होगा, बाकी आप आगे वाले चक्कर जो भी नहीं होगा। देखिए 8 7 8 64, 8 9 72, इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों। मतलब क्या है, आपको उसी लॉजिक से है कि एलसीएम में एचसीएफ का पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब यहाँ से आपका ये 56 क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आपको जबरदस्त ट्रिक बताने और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करवानी है। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर आपको दोस्तों स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पर दोस्तों पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा गया है, 3 संख्याओं का मासा 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हैं तो संख्याएं होगी। कह रहा है दोस्तों कि मासा 12 है और दोस्तों कह रहा है अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात आपको दे रखा है दोस्तों 1:2:3 के अनुपात में आपसे कह रहा है, ये दे रखा है। तो संख्याएं बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर ट्रिक लिख रखे हैं, इसको आप लोग दोस्तों पढ़िए, लेकिन हाँ इसको पढ़ने के बाद रटना नहीं दोस्तों, केवल माइंड में रखना है। कैसे, तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए लिखे यहाँ पर ट्रिक है कि जब प्रश्न में दे रखा हो मासा तो अनुपातों का निकाला जाएगा दोस्तों। मासा अगर प्रश्न में ही दे रखा, जैसा यहाँ पर कह रखा है कि 3 संख्याओं का मासा 12 है, अगर प्रश्न में दे रखा है मासा तो क्या निकाला जाएगा दोस्तों, अनुपातों का निकाला जाएगा मासा। और अगर प्रश्न में दे रखा है आपको लासा, तो अनुपातों का निकाला जाएगा लासा। ये बहुत बेसिक चीज़ दोस्तों बच्चों को याद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि इसमें जो है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का लासा, कह रहा है 3 संख्याओं का मासा 12 दे रखा है। 3 संख्याओं का दोस्तों मासा कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और उनका अनुपात दे रखा है। तो क्या करेंगे, अनुपातों का, अगर मासा दे रखा है तो मासा निकालेंगे अनुपातों का। तो 1 2 और 3, इसका दोस्तों एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मासा केवल आ जाएगा
1। लेकिन एक ये जो आया है दोस्तों, ये क्या है, एक रेशियो बराबर, और ओरिजिनल में आपको मासा कितना दे रखा है 12। मतलब इसलिए ये निकाला जाता है दोस्तों, एक ट्रिक अपनाया जाता है, क्योंकि जो दे रखा है वही अगर आप निकालेंगे तो उसको बराबर हो जाता है। इसीलिए कि इसका मासा 1 2 3 का मासा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है, आपको रियल वैल्यू मासा कितना दे रखा है 12 दे रहा है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर 12 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों, जब एक रेशियो बराबर 12 हो रहा है तो अनुपात कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 12 का नम 12, 12 दूनी 24, और 12 तीन कितना हो जाएगा दोस्तों 36 आपकी ये संख्या हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि अगर आपको अनुपात दे रखा है, मासा दे रखा है, मासा दे रखा है तो अनुपातों का मासा, अगर जो है लासा दे रखा है तो अनुपातों का लासा निकालेंगे, और जो निकालेंगे उसके बाद उस संख्याओं से आप गुणा कर दीजिए, आपका आसानी से हाथ निकल जाएगा। आंसर नंबर आपका कौन सा जाएगा, ए वाला हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों। लिखा गया है 3 संख्याओं का लासा 36 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो संख्याएं होगी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर यही ट्रिक है कि जब प्रश्न में दे रखा हो मासा तो अनुपातों का निकाला जाएगा मासा, और जब प्रश्न में दे रखा हो तो लासा और अनुपातों का निकाला जाएगा लासा, और वो जो दे रखा है उसके बराबर रखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब की बार यहाँ पर अगली बार मासा दे रखा था, अब की बार क्या दे रखा है दोस्तों, लासा दे रखा है। तो इन संख्याओं का निकाल लीजिए लासा। 1 2 और 3 का लासा दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसका लासा आ जाएगा 6 रेशियो। तो और आपको ओरिजिनल में कितना लासा दे रखा है दोस्तों 36, तो एक रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 36 बटा हो जाएगा 6, एक रेशियो बराबर आपका आ जाएगा 6। आ गया कितना दोस्तों 6 आ गया। जो ये आया है इससे आप बारी बारी से इस अनुपात में गुणा कर दिए, आपकी संख्या आ जाएगी। तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और 6 कामा 12 कामा 18 जिसमें दिया गया है दोस्तों, वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा है कि 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 84 तथा 21 है, यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लासा भी आपको दे रखा है, मासा भी दे रखा है, अनुपात आपसे पूछ रहा है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर लासा भी दे रखा तब भी हो जाता दोस्तों, मासा दे रखता तब भी हो जाता, लेकिन दोनों दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लासा से भी निकाल कर आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, मासा से भी निकाल कर बता दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर निकाल रहे हैं किससे, लासा से। तो देखिए अभी हम आप यहाँ पर ट्रिक बताए हैं दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में अगर लासा दे रखा है तो अनुपातों का निकाला जाएगा लासा। 4:1 का लासा कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 4 ही आएगा। तो 4 रेशियो बराबर, ओरिजिनल में लासा कितना दे रखा है 84, तो एक रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 4 दूनी 4 एक नम 4 आ गया 21। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है छोटी संख्या कौन सा होगा, तो छोटी संख्या निकालने के लिए 4 तो बड़ी संख्या है दोस्तों, इसमें छोटी संख्या 1 दिखाई दे रहा है, इससे इसका मल्टीपल कर दीजिए तो हो जाएगा 21 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर तो आ गया 21। लेकिन दोस्तों अब पुष्टि के लिए हम ये तो आपको लासा से निकाल बता दिए। चलिए दोस्तों अब हम आपको एक बार इसी क्वेश्चन को मासा से भी निकाल कर दिखा दे रहे हैं। अगर 21 आंसर आ रहा है तो कन्फर्म है आपका क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब की बार क्या है, हमें मासा का पारी है। तो मासा के लिए दोस्तों क्या करेंगे, वही ट्रिक कि अनुपात जो भी अनुपात दिया गया है उसका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो मासा 4 और 1 का मासा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 21, 1 रेशियो बराबर ओरिजिनल में मासा 21 दिया गया है। अब फिर इसका पुनः इससे गुणा कर दीजिए तो 21 गुणे 1, क्योंकि छोटी संख्या बात कर रहा है दोस्तों, छोटी संख्या आपका 1 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21। आंसर आ गया कि नहीं, आंसर आ गया आपका। तो इसका मतलब दोनों से आंसर वही आएगा दोस्तों, चाहे आप लासा लेकर लगाइए चाहे मासा लेकर लगाइए। छोटी संख्या बड़ी संख्या की बात करें, चाहे लासा दे रखे आपको चाहे मासा दे रखे, दोनों से निकाल सकते हैं दोस्तों। हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कहा था आपको बड़ी संख्या बताइए तो इसी 21 का गुणा दोस्तों किससे हो जाता, 4 से होता है, क्योंकि बड़ी संख्या आपको 4 दिखाई दे रहा है वहाँ पर। 21 चौक कितना हो जाता 84, तब आपका आंसर कौन सा हो जाता, डी वाला हो जाता। आसानी से आप निकाल सकते हैं, मतलब छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं, इससे बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों। लिखा गया है 2 संख्याओं का लासा 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको कह रहा है यहाँ पर लासा एलसीएम आपका 48 है, और वे उनका अनुपात कितना है दोस्तों, उनका अनुपात दिए रखा है आपको 2:3 के अनुपात है, और कह रहा है दोनों संख्याओं का
का योग बताइए कितना आंसर आएगा, मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर अनुपात में जो भी अगर क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है एलसीएम, तो अनुपातों का निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं दोनों अनुपातों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 अनुपात आ जाएगा, 6 रेशियो बराबर, और ओरिजिनल एलसीएम 48 दे रखा है, तो 1 रेशियो बराबर 6 8 48, 8 आ जाएगा। और कह रहा है जो आप संख्याएं निकालेंगे उनका योग पूछ रहा है आपसे। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा 16, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 16 त्रिक 24, यहाँ पर जाएगा 24। जो दोनों अनुपात आए हैं इनका योग पूछ रहा है। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 20 30 10 40, 40 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं, केवल एक ट्रिक के माध्यम से काफ़ी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका एलसीएम 2400 है। इन संख्याओं का मासा क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर दे क्या रखा है दोस्तों, आपकी बार आपसे क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपकी बार आपसे दोस्तों क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, आपको अनुपात चाहे जो भी दे रखा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम दे रखा कि एलसीएम। दोस्तों यहाँ पर एलसीएम क्वेश्चन में दे रखा है। जब क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या दोस्तों, एलसीएम दे रखा है, तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का निकालते हैं एलसीएम। तो हो जाएगा एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 4 5 20, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 60 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2400 हो जाएगा। 60 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2400। और एकदम स्टार्ट में हमने आपको एक चीज़ बताया था दोस्तों, यहाँ पर निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। हमने आपको एकदम से स्टार्ट में बताया था कि एलसीएम में सदैव एलसीएम का क्या होता है, भाग पूरा चला जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा दोस्तों, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा, भाग दे देंगे, आ जाएगा दोस्तों 40। जो ये भाग देने के बाद आया है यही दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 6 चौके 24 हो जाएगा 40। आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं।